राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ ऐसी सीक्रेट बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत कुछ पता चलेगा आपको अपनी लाइफ के बारे में कि ये पिछला जन्म जो होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, क्या हम करते हैं जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ता है। रीडिंग शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, रीडिंग को पूरा देखिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपसे छूट जाती हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर 2 पायल नंबर दिख रही होंगी, तो आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करें। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और बहुत सारा प्यार पा रहे होंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 में मुझे कुंभ, मेष और सिंह ये 3 राशि वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पिछले जन्म के बारे में जानने से पहले कुछ नॉलेज की बात हम कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्व जन्म की जो बातें होती हैं वो किसी को भी याद नहीं रहती हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका एक बहुत ही सादा सा रीज़न है। रीज़न ये है कि ईश्वर नहीं चाहते कि आप पिछले जन्म का जो बोझ है वो लेकर अपना इस जन्म को अपने व्यतीत करें, क्योंकि इस जन्म में ही इंसान के जीवन में इतनी टेंशन होती है कि वो अपना जीवन मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में बनी ही रहती है। इतना ही उसके लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए वह ईश्वर सब कुछ उसके माइंड से ब्लैंक कर देते हैं, सब कुछ वो भूल जाता है ताकि ज़्यादा उसके माइंड पे स्ट्रेस ना रहे। और उसे याद कब तक रहता है, ये बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे सारी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो वह धीरे धीरे सारी चीज़ें भूलने लगता है। पिछले जन्म की जो बातें होती सारी बातें बोलने लगता है। और जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चे में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आप लोग बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है, या ये सब कुछ नहीं होता है। होता ये है पूर्व जन्म में, जैसे कि कोई टैलेंट होता है या फिर कोई जो टैलेंट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है बच्चे के भीतर, वो करने में एक्टिव रहता है। वो जैसे कि कोई भी कार्य करना उसको बहुत अच्छा लगता है। वो आदतें उसके इस जन्म में भी कुछ ना कुछ बनी रहती हैं, वो नहीं भूलते। बस वो सारी बातें क्या थी क्या नहीं थी ये सारी चीज़ें उनके माइंड से ब्लैंक हो जाती हैं, बट जो उनकी कुछ हैबिट होती हैं वो उनमें बनी रहती है। जैसे कि कुछ लोगों को सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ बना लेते हैं, वो बहुत अच्छी बना लेते हैं। और एक दो ये होता है जैसे कि आपका पिछले जन्म में किसी से रिश्ता होता है, तो जब आप उससे फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो उसको देखकर आपके अंदर ये वाली फीलिंग्स आती है कि इसको मैंने कहीं देखा है। जब आपके मन में ये वाली फीलिंग्स आती है तो
ऐसा आपके माइंड में आता है, तो ऐसा आपके माइंड में इसलिए आता है क्योंकि पूर्व जन्म का रिश्ता आपसे उसका जुड़ा हुआ था। इसलिए आपने उसे पहले कभी नहीं देखा है इस जन्म में, बट आप फिर भी आपके माइंड में ये सारी बातें आती हैं कि ऐसा लग रहा है इसको देखकर, या घर में आकर आप बताते हैं जैसे कि मम्मा आज मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है इनको कहीं देखा है मैंने। और आप कभी कभी उससे बोल भी देते हैं कि ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। तो ये सारी चीज़ें पूर्व जन्म से रिलेटेड होती हैं। जब आप किसी से रिश्ता होता है तो और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे मिल के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनापन सा फील होता है, तो ये सारी चीज़ें पूर्व जन्म में होती हैं। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम्स आज ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ये बताना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी था, वरना आप लोग यही कहते लो कुछ भी नॉलेज की बात नहीं बताई आपने। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था कि पूर्व जन्म से रिलेटेड जो माइंड मेकअप होता है वो कैसा होता है, कुछ याद क्यों नहीं रहता, और क्या रीज़न्स होते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे क्या रीज़न्स होते हैं, किन रीज़न्स से मतलब सारी चीज़ें ईश्वर हमें नहीं याद रखने देते हैं। तो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि इस जन्म में इतना बोझ लेकर हम लोग जीते हैं, इतना स्ट्रेस होता है, इतना बर्डन होता है कि इतना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए इस जन्म में इतना ही ठीक है। लेकिन कभी कभी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, हर चीज़ हर बात को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, आखिर मेरा इससे रिश्ता क्या है और क्यों मुझे इससे दूर रहना पड़ा। ये सारी चीज़ें भी पिछले जन्म से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए पायल नंबर 1 के बारे में रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पायल नंबर 1, आप अपने पार्टनर से दूर हो गए थे। ये चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं। तो डोंट वेरी, आपके हर क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाएगा, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। आपको जीवन में हर चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, बस आपको उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बात करते हैं पिछले जन्म की। पिछले जन्म में जो आपके लवर थे, जो आपके बीएफ थे, वो आपके लाइफ पार्टनर नहीं बन पाए थे। पायल नंबर 1 में मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि जो उनके पार्टनर थे वो उनके लाइफ पार्टनर नहीं बन पाए थे। इनकी लव मैरिज नहीं हुई थी, लव किसी और से हुआ था और शादी किसी और से हुई थी। 99% मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है। और ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न्स भी मैं आज आपको दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं, आप ईश्वर से अपने लवर्स को मांगते हैं या किसी को मांगते हैं, तो आप बस यही बोल देते हैं कि हे ईश्वर ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन आप उस चीज़ को ये नहीं बताना भूल जाते हैं कि ये चीज़ मुझे कितने टाइम तक के लिए चाहिए। तो ऐसा होता है, कुछ टाइम आप दोनों की बॉन्डिंग बनी रहती है, लेकिन कुछ समय बाद आप दोनों का रिश्ता टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने सिर्फ उसे मांगा था, लेकिन आपने फुल लाइफ के लिए उसको नहीं मांगा था। इसीलिए बीच में ऐसा होता है कि आपकी बॉन्डिंग टूट जाती है, जो आपका रिश्ता अधूरा रह जाता है और आपकी मैरिज किसी और से हो जाती है। ऐसा कुछ पिछले जन्म का है, तभी आप इस जन्म में थोड़ी सी गलती मत करिएगा। अपने पार्टनर को जब भी ईश्वर से मांगिएगा तो ये ज़रूर बोलिएगा कि हे ईश्वर, ये पार्टनर मुझे पूरी लाइफ के लिए चाहिए। मैं ये पूरा जन्म अपने इसी पार्टनर के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ।
स्पेंड करना चाहती हो अपनी पूरी लाइफ। ये चीज़ आपको बोलना है। आप जो मांगते हैं ईश्वर आपको देते हैं, बट आप मांगने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं और उसी का नतीजा आपको भुगतना पड़ता है और दोष आप ईश्वर को देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी गलती कर रहे होते हैं। आपको अपनी गलतियां देखनी चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। आप कहाँ पे गलत हैं, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे ही आपको पता चल पाता है कि लाइफ में कहाँ गलती की है, किस जगह क्या छूट रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए जानना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जन्म में आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपके लवर्स हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये जन्म आपका आपके लाइफ पार्टनर, आपके लवर्स के साथ बीतने वाला है। वो आपके होल लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों मैच्योर हो चुके हैं और आप अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं कि आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ कितना सिक्योर है। इसके लिए बस आपको थोड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्ट्रगल अगर आप कर लेंगे तो आपकी लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी और सब कुछ अच्छा ही होगा। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले लेते हैं कि आप लोगों के लिए एक दूसरे को छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है, और कहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कभी कभी आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। ये तो सबके माइंड में ही ऐसे थॉट्स आते हैं, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं उससे ज़्यादा उसे खोने का डर रहता है। ये सारी फीलिंग्स जो होती हैं हर किसी के साथ होती हैं, सबके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं, डोंट वेरी। चलिए अब चलते हैं रीडिंग नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ किया है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, मैं उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि रीडिंग जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके लिए पायल नंबर 1 हो, ये भी हो सकता है कि पायल नंबर 2 आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो, ये भी हो सकता है कि पायल नंबर 1 आपसे या पायल नंबर 2 आपसे दोनों भी ना रेजोनेट हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। बात चल रही थी कि पिछले जन्म में आप दोनों का क्या रिश्ता था। तो रीडिंग पायल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए जस्ट अपोजिट है पायल नंबर 1 का। जैसे कि उसमें पिछले जन्म में आप दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था दोनों में, बट ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता नहीं था, बट कुछ टाइम के लिए आप लोग मिले थे, बस फिर थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, बट इतना ज़्यादा माइंड नहीं किया था आपने, क्योंकि आप दोनों इतना ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ ही नहीं आ पाए थे। क्लोज़ आने से पहले ही आप लोगों की मैरिज हो गई थी, तो इसलिए
आप लोगों में इतना वो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन कुछ टाइम तक एक दूसरे के माइंड में रहे हैं आप, एक दूसरे के बारे में सोचा है कहने के लिए, प्रपोज़ करने के लिए, बट आप कर नहीं पाए। तो बट इस जन्म में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि इस जन्म में जो आप लोगों का रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आप एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ गए हैं कि अब दूर जाना इम्पॉसिबल है। और अभी शादी के बारे में आप लोगों ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, बट थोड़ा वक्त और लगेगा इस बारे में सोचने के लिए। बट अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है आप दोनों ने। आप लोग अपने पार्टनर से इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, तो बस आपके पार्टनर यही बोल देते हैं कि अरे अभी छोड़ो, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन हम कुछ समय बाद इस बारे में सोचेंगे, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को बीच राह में छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। आप लोग फुल लाइफ एक दूसरे का साथ निभाने की सोच रहे हैं, एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं, एक दूसरे को दिल से चाह रहे हैं, सच्चा प्यार है। यहाँ पर ट्रू लव बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। आप दोनों का जो लव है वो ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल भी यहाँ पर बनावटी नहीं है, कुछ भी सब कुछ ट्रू है, रियल वाला लव है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आज आपसे कुछ बोल दिया और फिर उससे मुंह फेर लिया, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जो भी है बस ट्रू है, रियल है, और आगे होल लाइफ में अच्छा सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चलने वाला है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लाइफ में लगी ही रहती हैं, बस ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप एक दूसरे से अलग हो जाएं या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। बस यही सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप में होता है कि जब आप पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी आपको जब परेशान देखते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको आपके पार्टनर बिल्कुल भी परेशान नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा रियल वाला लव है आपसे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देंगी आपको। आगे चल के जब आप एक दूसरे के लिए सोचेंगे, केयर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट डालेंगी, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा, बहुत बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बॉन्डिंग्स आपकी इसी तरह बनी रहेंगी। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।